बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क्स के आज के लेक्चर के अंदर हम देखेंगे ट्रांसमिशन मीडिया को। जो हम आज कंटेंट को हम कवर करेंगे उसकी लिस्ट ये है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया क्या है जी? इन डाटा कम्युनिकेशन, डाटा ट्रांसमिशन मीडिया इज़ अ पाथवे दैट कैरीज इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। ट्रांसमिशन मीडिया ट्रांसमिशन है ना, सो मीन्स हमारे पास दो नोड्स होंगे जिनके दरमियान हमारी ट्रांसमिशन हो रही होगी, जिनके दरमियान मैसेजिंग कैरी हो रहे होंगे, मैसेजेस सेंड हो रहे होंगे, मैसेजेस रिसीव हो रहे होंगे। सो वी यूज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ केबल्स और वेव्स टू ट्रांसमिट डाटा। डाटा इज़ ट्रांसमिटेड नॉर्मली थ्रू इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स। सो डिस्क्रिप्शन क्या है इस चीज़ की? ट्रांसमिशन मीडिया लोकेटेड बिलो द फिज़िकल लेयर। ट्रांसमिशन बिलो द फिज़िकल लेयर मींस अभी लेयर्स की बातें नहीं आई, उससे भी पीछे हमारे पास ट्रांसमिशन मीडिया है कि जो हमें लेयर्स तक लेकर जा रहा है। कंप्यूटर यूज़ सिग्नल्स टू रिप्रेजेंट द डाटा। अब हम जब भी सिग्नल्स को रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं वेव फॉर्म के अंदर करते हैं, जिस तरह भी करते हैं डिजिटल सिग्नल्स के अंदर करते हैं, सो हम सिग्नल्स को जो है रिप्रेजेंटेशन फॉर्म बनाया होता है। सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। अगर हम देखें अपने ट्रांसमिशन मीडिया के अंदर तो दो तरह के हमारे पास ट्रांसमिशन मीडिया मिलेंगे, जिसके अंदर गाइडेड है और अनगाइडेड है। गाइडेड के अंदर हमारे पास वायर्ड आ जाती है और अनगाइडेड में वायरलेसली हमारे पास मीडिया आ जाता है। गाइडेड के अंदर फिर आगे से तीन हमारे पास केबल्स आ जाती हैं, दैट इज़ ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल एंड फाइबर ऑप्टिक केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल क्या करती है? आ ट्विस्टेड पेयर कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टर्स। दो कंडक्टर हमारे पास इसके अंदर होते हैं, मतलब दो मुंह होते हैं जी, बेसिकली कॉपर बेस होते हैं, विद इट्स ऑन प्लास्टिक इंसुलेशन ट्विस्टेड टुगेदर। नाम से बता रहा है कि दो केबल्स हैं जो आपस में ट्विस्ट हैं और इनकी जो कोटिंग है वो प्लास्टिक इंसुलेशन होती है। मोस्टली ये जो कंडक्टर्स हैं वो कॉपर के होते हैं। अब प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट क्रॉस टॉक। ट्विस्टेड पेयर का मकसद क्या होता है? ये जो क्रॉस टॉक हो रही होती है उससे हमारे पास बचाया जा रहा होता है। सो हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है वन वायर यूज टू कैरी सिग्नल टू द रिसीवर। अब हमारे पास जो एक वायर है वो तो सिग्नल्स को लेकर जा रही होती है, मींस कैरी करके रिसीवर तक लेकर जा रही होती है। सेकंड वायर यूज्ड एज अ ग्राउंड रेफरेंस, ग्राउंड रेफरेंस के तौर पर यूज़ हो रही है। फॉर ट्विस्टिंग आफ्टर रिसीविंग द सिग्नल रिमेन सेम। अब ट्विस्टिंग के अंदर एक जैसे मैसेज सेंड हुआ है, जैसे कम्युनिकेशन होनी है, सेम उसी तरह पैकेट से आकर रिसीव होंगे। देयरफॉर नंबर ऑफ ट्विस्ट पर यूनिट लेंथ डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ केबल। जितने ज़्यादा ट्विस्ट होंगे पर लेंथ के हिसाब से वही हमारी क्वालिटी को इम्प्रूव करते जाते हैं। एडवांटेजेस क्या है कि ट्विस्टेड पेयर हमारे पास सस्ती है और ईजी इसको हम इंस्टॉल कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? लो डाटा रेट, स्पीड स्लो हो जाती है और शॉर्ट रेंज के अंदर ये हमारे पास काम कर सकती है। ट्विस्टेड पेयर की एप्लीकेशन हमारे पास वेरी कॉमन मीडियम्स है, कैन बी यूज इन टेलीफोन नेटवर्क। हमारे पास टेलीफोन्स के अंदर यूज़ भी हो रहा होता है। कनेक्शन विद इन द बिल्डिंग्स, इनसाइड आपके पास जो अंडरग्राउंड वायरिंग होती है वहाँ पर ट्विस्टेड पेयर यूज़ हो रही है फॉर यूज़ ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क्स। सो ट्विस्टेड पेयर के अंदर दो आगे से हमारे पास आ जाती हैं, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर और शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर क्या होता है? पेयर ऑफ अनशील्डेड वायर्स, पेयर ऑफ अनशील्डेड वायर्स वाउंड अराउंड ईच अदर। हमारे पास वायर्स आपस में उनको ट्विस्ट किया होता है, उनके दरमियान उनके जो है अनशील्डेड होती हैं वायर जी। अब ये उससे भी ज़्यादा आसान होती है इंस्टॉल करना। टेलीफोन सब्सक्राइबर कनेक्ट टू द सेंट्रल टेलीफोन ऑफिस, आपके पास इसी के अंदर यूज़ हो रहा है। DSL लाइन्स हैं, लैन के अंदर 10 MB पर सेकेंड और 100 MB पर सेकेंड इनकी जो है वो स्पीड आ रही होती है। सो ये हमारे पास इस तरह से UTP काम कर रहा होता है। अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर कि हमारे पास किस तरह से आपस में जो है वो कनेक्ट हो रही होती है। कैटेगरीज आ जाती हैं, इनको एक दफ़ा गो ऑन कर लीजिएगा। UTP कनेक्टर एंड टूल्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं? अनशील्डेड के अंदर RJ45 रजिस्टर जैक होता है जो कनेक्टर्स को आपस में मिला रहा होता है। मींस इट कैन बी इंसर्टेड ओनली इन वन वे, एक ही जगह पर उसका कनेक्टर जो है वो लगा होता है। एडवांटेजेस ऑफ अनशील्डेड क्या है कि एक तो अफोर्डेबल है, हमने पहले बात की, ईजी टू इंस्टॉल है, मोस्ट कंपैटिबल केबलिंग है, मेजर नेटवर्किंग सिस्टम हमारे पास आज इसी पे काम कर रहा है। डिसएडवांटेज क्या है? सफ़र फ्रॉम
एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस जैसे ही बारिश होती है तो हमारा सिस्टम डाई करना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर हमारे पास यूज़ हो रही है, इंसुलेशन आ गई, कहीं पर प्रॉब्लम आ गई, नमी आ गई, तो उसके अंदर ये प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। शील्डेड ट्विस्टेड पेयर क्या होता है? पेयर ऑफ वायर्स वाउंड अराउंड ईच अदर प्लेस इनसाइड अ प्रोटेक्टिव फॉयल रैप। अब यहाँ पर फॉइलिंग होता है, फॉइल पेपर की तरह अंदर वायर के दरमियान जो है वो लगा होता है। मकसद क्या होता है? इंसुलेशन से बचाना। मेटल ब्रेड और शीट फॉइल दैट रिड्यूसेस इंटरफेरेंस, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस को कम से कम करना, हार्डर टू हैंडल। अब इसके अंदर ये होता है कि इसकी इंस्टॉलेशन, इसकी मेंटेनेंस मुश्किल हो जाती है। शील्डेड ट्विस्टेड पेयर इज यूज इन IBM टोकन रिंग नेटवर्क, हायर ट्रांसमिशन रेट ओवर लॉन्गर डिस्टेंस। एडवांटेजेस क्या है? एक तो शील्डेड है, इंसुलेशन कम से कम होगी, फास्टर है, स्पीड में ऑटोमेटिकली स्पीड में इजाफा हो जाता है। मोर एक्सटेंसिव देन, डिसएडवांटेज क्या? मोर एक्सपेंसिव देन UTP, अनशील्डेड से महंगी भी है, और दूसरा एटेनुएशन रेट इसका हाई हो जाता है, जिसकी वजह से ये इसका डिसएडवांटेज है। कोएक्सियल केबल आ जाती है। कोएक्सियल केबल कैरी सिग्नल ऑफ हायर फ्रिक्वेंसी रेंजेस दैट देन ट्विस्टेड पेयर केबल, रेंज ज़्यादा हो जाती है कोएक्सियल केबल की हमारे पास। इंटर कंडक्टर इज़ अ सॉलिड वायर, आउटर कंडक्टर सर्व्स एज अ शील्ड अगेंस्ट नॉइस एंड सेकेंड कंडक्टर। कोएक्सियल केबल की हमारे पास एप्लीकेशन क्या है जी? मोस्ट वर्सेटाइल मीडियम टेलीविजन डिस्ट्रीब्यूशन, लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन ट्रांसमिशन, कैन कैरी 10,000 वॉइस कॉल साइमल्टेनियस, शॉर्ट डिस्टेंस कंप्यूटर सिस्टम लिंक्स, लोकल एरिया नेटवर्क। अक्सर हमारे पास ये जो केबल नेटवर्क लगाया जाता है उसके अंदर कनेक्टर्स वगैरह या आपके टेलीविजन को जो कनेक्ट किया जाता है ये कोएक्सियल केबल से ही कनेक्ट किया जा रहा होता है। इसके दरमियान एक वायर होती है कॉपर की, इंसुलेशन हुई होती है, और इसके अंदर भी वो एक इंसुलेशन, डबल इंसुलेशन यहाँ पर हुई होती है। इसी वजह से इसकी स्पीड जो है वो ज़्यादा होती है। एडवांटेज क्या? ईजी टू वायर है, ईजी टू एक्सपैंड है, मॉडरेट लेवल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस है। डिसएडवांटेज क्या? सिंगल केबल फेलियर कैन टेक डाउन ऑन एन इंटायर नेटवर्क। एक केबल है, काम कर रही है, एक ही उसके अंदर वायर है, अगर डाई हो जाती है, ये टूट जाती है, कुछ भी हो जाता है, पूरा नेटवर्क डाई। कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ कोएक्सियल केबल इज़ हाई ड्यू टू थिकनेस एंड स्टिफनेस, क्योंकि इसकी डबल इंसुलेशन है। एक तो आपके पास फॉइल पेपर है, दूसरा उसके अंदर एक हमारे पास वो प्लास्टिक से बॉडी काम कर रही होती है जो कि हमारे पास इंसुलेशन को कंट्रोल करने के लिए काम कर रही होती है। तो इसकी वजह से हमारे पास इसकी कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है। कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस, इसको मेंटेन करना भी मुश्किल है, इसी वजह से इसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। फाइबर ऑप्टिक केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल इज़ मेड ऑफ ग्लास और प्लास्टिक एंड ट्रांसमिट सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ लाइट। फाइबर, दूसरा ऑप्टिक, नाम से बता रहा है कि लाइट के ऊपर काम करेगा। हमारे पास नेचर ऑफ लाइट क्या है कि लाइट ट्रैवल करती है हमेशा स्ट्रेट लाइन के अंदर। इट गोज़ फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर, देन द रे ऑफ लाइट चेंजेस डायरेक्शन। एक जो है हमारे पास इसने डायरेक्शन में मूव करना है, एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस के अंदर जाएगी। रे ऑफ लाइट चेंजेस डायरेक्शन व्हेन गोज़ फ्रॉम वन मोर डेंस टू लेस डेंस सब्सटेंस। एरियाज ऑफ एप्लीकेशन क्या है हमारे पास? टेलीकम्युनिकेशन है, लोकल एरिया नेटवर्क हमारे पास आ जाता है, केबल टीवी है, CCTV है, मेडिकल एजुकेशन, आज आपके पास ये काम करिए, सब के अंदर यहाँ पर आपके पास यूज़ हो रहा है। ऑप्टिकल फाइबर के एडवांटेजेस क्या हैं? ग्रेटर कैपेसिटी, इसकी रेट क्योंकि 100 GB पर सेकेंड जो है डाटा रेट है इसका। स्मॉलर साइज़ है, लाइट वेट है, लो एटेनुएशन रेट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आइसोलेशन है, मोर रेजिस्टिव टू क्रॉसिव मटेरियल, और ग्रेटर रिपीटर स्पेसिंग फैसिलिटी है। डिसएडवांटेजेस अगेन इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस मुश्किल हो जाती है इसकी। ओनली यूनि डायरेक्शन लाइट प्रोपगेशन, और क्योंकि इसने सिंगल डायरेक्शन में मूव करना है, कम्युनिकेशन करवानी है, तो यहाँ पर इसकी मेंटेनेंस को लुक आफ्टर करना मुश्किल हो जाता है और मच मोर एक्सपेंसिव है जी। अब प्रोपगेशन मोड्स आ जाते हैं। प्रोपगेशन मोड हमारे पास दो तरह के होते हैं, जिसके अंदर मल्टी मोड और सिंगल मोड आ जाता है, और मल्टी मोड के आगे फर्दर हमारे पास दो मोड्स आ जाते हैं, स्टेप इंडेक्स एंड ग्रेडेड इंडेक्स। ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट्स क्या होती हैं? द इम्परफेक्शन इन ट्रांसमिशन मीडिया कॉजेज सिग्नल इम्पेयरमेंट। व्हाट इज सेंड इज़ नॉट व्हाट इज़ रिसीव्ड ड्यू टू इम्पेयरमेंट। सेंड क्या किया था वो चीज़ एक्चुअली मिल ना पाना, दैट इज़ इम्पेयरमेंट। तीन चीज़ों की वजह से हमारे पास इम्पेयरमेंट आती है, दैट इज़ एटेनुएशन, डिस्टॉर्शन और नॉइज़। किसी इन तीन वजूहात की वजह से हमारे पास जो सेंडर ने चीज़ भेजनी चाहिए रिसीवर को रिसीव ना हो पाई, जिस तरह भेजी थी उस तरह रिसीव ना हुई।
ये हमारे पास इम्पेयरमेंट आ जाती है। अटेनुएशन मीन लॉस ऑफ एनर्जी, जिस एनर्जी के साथ हमारे पास सेंड किया गया था मैसेज, उस एनर्जी के साथ हमें रिसीव नहीं हुआ। डिस्टॉर्शन मीन दैट द सिग्नल चेंजेज इट्स फॉर्म और शेप, हमारे पास जिस शेप के अंदर सेंड हुआ उस तरह से हमें पास रिसीव नहीं हुआ। नॉइज़ क्या है? अनदर कॉज ऑफ एम्पेयरमेंट। नॉइज़ के हमारे पास आगे सेवरल टाइप्स आ जाते हैं, जिसके अंदर इंड्यूस्ड नॉइज़ है, थर्मल नॉइज़ है, क्रॉस टॉक है, ये हमारे पास नॉइज़ के आगे से फर्दर एग्जांपल आ जाती है। अनगाइडेड मीडिया, वायरलेस ट्रांसमिशन है, हमने वायर्ड को तो देख लिया, अब हमारे पास अनगाइडेड आ जाता है। अनगाइडेड के अंदर मीडिया ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विदाउट यूजिंग अ फिजिकल कंडक्टर, विदाउट यूजिंग अ फिजिकल कंडक्टर, इट इज़ नाउन एज वायरलेस कम्युनिकेशन। हमने कहा वायरलेस है तो मीन्स वायर की बात नहीं आएगी, मीन्स विदाउट फिजिकल कंडक्टर हमारे पास रिमूव हो जाएंगे यहाँ पर। सो यहाँ पर सिग्नल्स हमारे पास हवा के अंदर, फ्री स्पेस के अंदर जो है ब्रॉडकास्ट किए जाएंगे। प्रोपोगेशन मेथड क्या है? 3 मेथड्स हैं जी, 3 टाइप्स आ जाती हैं, ग्राउंड प्रोपोगेशन, स्काई प्रोपोगेशन एंड लाइन ऑफ साइट प्रोपोगेशन। ग्राउंड प्रोपोगेशन क्या कहती है कि रेडियो वेव्स ट्रैवल थ्रू लोएस्ट पोर्शन ऑफ द एटमॉस्फेयर, कि रेडियो वेव्स जो हैं वो हमारे पास एटमॉस्फेयर के लोएस्ट पोर्शन के ऊपर काम करें, मीन्स टचिंग द अर्थ। स्काई प्रोपोगेशन आ जाती है कि रेडियो वेव्स रेडिएट टू द आयनोस्फेयर देन दे आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ, मीन्स हमारे पास स्काई प्रोपोगेशन है, नाम से बता रहा है कि ऊपर से नीचे की तरफ रिफ्लेक्शन आए इनकी। लाइन ऑफ साइट प्रोपोगेशन इज़ डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन डायरेक्टली फ्रॉम एंटीना टू एंटीना, एक एंटीने से दूसरे एंटीने तक आपके पास जो है वो प्रोपोगेशन यहाँ पर हो रही होती है। अब वायरलेस ट्रांसमिशन के अंदर 3 आ जाती हैं वेव्स, रेडियो वेव है, माइक्रोवेव है, इंफ्रारेड है। रेडियो वेव्स क्या कहती है? रेडियो वेव्स ओमनी डायरेक्शनल एंटीना को, अभी हम रेडियो को कनेक्ट करना होता है तो अपने एंटीना की एडजस्टमेंट करते हैं हम, मीन्स ओमनी डायरेक्शनल एंटीना। फ्रीक्वेंसीज बिटवीन 3 किलोहर्ट्ज़ एंड 1 गीगाहर्ट्ज़, यूज फॉर मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन सच एज रेडियो एंड टेलीविजन एंड पेजिंग सिस्टम। रेडियो वेव्स कैन पेनिट्रेट बिल्डिंग ईजिली सो दैट वाइडली यूज फॉर इंडोर्स एंड आउटडोर कम्युनिकेशन, क्योंकि अब यहाँ पर हिंड्रेंस की कोई बातें नहीं आती। आपका एंटीना कनेक्ट हो गया, एंटीना टू एंटीना कम्युनिकेशन होगी, सो हमारे पास ट्रांसमिशन शुरू हो जाएगी। उसमें अंदर बिल्डिंग के अंदर भी पेनिट्रेट हमारे पास सिग्नल्स कर जाते हैं। एंटीना क्या होता है जी? एन एंटीना इज़ अ स्ट्रक्चर दैट इज़ जनरली अ मेटालिक ऑब्जेक्ट, मे बी अ वायर और ग्रुप ऑफ वायर। जैसे डिश के अंदर हमारे पास ग्रुप ऑफ वायर्स कामकारी होती हैं, और काम क्या होता है उसकी भी हम एडजस्टमेंट करते हैं, एंटीना ही डिश हमारे पास कामकारी होती है। सो उसके अंदर ग्रुप ऑफ वायर्स आपके पास काम कर रहे थे, यूज टू कन्वर्ट हाई फ्रीक्वेंसी करंट इनटू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जी। एंटीना 2 तरह के होते हैं, ट्रांसमिशन एंटीना और रिसेप्शन एंटीना। एक तो है कि जिस तरह हमारे पास ये जो एफएम रेडियोज़ वगैरह काम कर रहे होते हैं, वहाँ पर हमारे पास उन्होंने वो ट्रांसमिशन करनी होती है, उन्होंने सिग्नल्स को फॉरवर्ड करना होता है, सिग्नल्स को स्प्रेड करना होता है, मीन्स ट्रांसमिशन एंटीना होता है। रिसेप्शन एंटीना क्या है? जो हम घरों में केबल्स या एंटीना लगाकर सिग्नल रिसीव करते हैं, सो दैट इज़ रिसेप्शन एंटीना। देन माइक्रोवेव्स आ जाता है। माइक्रोवेव्स आर आइडियल व्हेन लार्ज एरियाज नीड टू कवर एंड देयर आर नो ऑब्स्टिकल्स इन द पाथ। सो माइक्रोवेव्स की हम यही बात करते हैं, वाइड एरिया को कवर कर लेता है जहाँ पर हिंड्रेंस हमारे पास नहीं होती जी। अब हमारे पास आ जाता है माइक्रोवेव की ट्रांसमिशन। माइक्रोवेव्स आर यूनी डायरेक्शनल, अगेन वही बात जिस तरह हमारे पास पहले चल रही थी। माइक्रोवेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैविंग फ्रीक्वेंसी बिटवीन 1 गीगाहर्ट्ज़ टू 300 गीगाहर्ट्ज़, रेंज अब इसकी ज़्यादा होगी। देर आर 2 टाइप ऑफ माइक्रोवेव डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम, एक तो टेरेस्ट्रियल है और दूसरा सैटेलाइट है। Microwaves are widely used for one-to-one communication between sender and receiver. For example, cellular phones है, satellite network है, then in the wireless LANs, WiMAX, GPS, infrared आ जाता है। Frequency between 300 GHz to 400 THz. Used for short range. Range यहाँ पर जो है वो शॉर्ट हो जाती है। Example नाइट विजन कैमराज है, रिमोट कंट्रोल है, फाइल शेयरिंग बिटवीन 2 फोन है, कम्युनिकेशन बिटवीन अ पीसी, पेरिफेरल डिवाइस, ये तमाम चीज़ें इंफ्रारेड की एग्जांपल हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर, होप्स यू अंडरस्टैंड। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।